हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए एलटी गणित के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हैं आपको कराए जाएं। आपको इससे डेफिनेटली आने वाले एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले काफ़ी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस की भरमार रहती है। इनको कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरीके से और कितनी जल्दी सॉल्व किया जाए, इसको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर है बी प्लस सी बाई रूट टू, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी आपको निकालना है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है जो कि एलटी 2015 में आया हुआ था। तो कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए, काफ़ी इसको सिंपल है करना। देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले आप समझ लीजिए ए बी सी आपके तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर है जो कि एक प्लेन में नहीं है। ठीक है, तीनों के तीनों अलग अलग प्लेन में है। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि ए डॉट बी क्रॉस सी कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, यानी कि इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ये सारी कंडीशन आपको बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए। इसके अलावा क्या है कि आपका ये यूनिट वेक्टर है, तो इन तीनों का जो मॉडुलस है मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी, ये 1 के बराबर होगा। ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। अब देखो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ऐसा ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि हमें वेक्टर क्वांटिटी देता है। ठीक है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि जो हमें स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है ना, यानी कि आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये होगा कि तीन वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट जो आपको वेक्टर क्वांटिटी दे। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होगा तीन वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको स्केलर क्वांटिटी दे। तो अब आप पहले इस फॉर्मूले को देखिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको याद भी होना चाहिए। ए डॉट सी इंटू बी माइनस ये हो जाएगा ए डॉट बी इंटू सी। ठीक है, देखिए यहां पर डॉट है और यहां पर इंटू है, ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अब ये बराबर आपको दे रखा है, देखो ये बराबर आपको दे रखा है बी प्लस सी बाई रूट टू। बी प्लस सी बाई रूट टू, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए बी बाई रूट टू प्लस सी बाई रूट टू। ओके, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक हो गया। अब आप यहां से करो कंपेयर। देखो ये है बी और ये भी बी है। ठीक है, इस b का कोफिशिएंट कौन है, a डॉट सी, यहां पर है 1 बाई रूट टू। देखो तो हो जाएगा a डॉट सी बराबर हो गया 1 बाई रूट टू। ओके, और आप इसी तरह से c का कोफिशिएंट कंपेयर करो। c का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर 1 बाई रूट टू है। यहां पर जो c का कोफिशिएंट है वो है माइनस a डॉट बी। तो माइनस a डॉट बी बराबर आ गया आपका 1 बाई रूट टू। देखो कितना सिंपल हो गया। अब आपको क्या निकालना है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आपको इससे मतलब है, यानी ए डॉट बी बराबर आ गया आपका, ए डॉट बी बराबर आ गया माइनस 1 बाई रूट टू। चलो मैं इसको अगले पन्ने में सॉल्व करता हूं। तो यानी आपका ए डॉट बी बराबर आ गया आपका माइनस 1 बाई रूट टू। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का एंगल, लेट सपोज करो इनके बीच का एंगल थीटा है, तो भाई ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर आ गया आपका माइनस 1 बाई रूट टू। ओके, अब आपको पता है ये यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ए बराबर 1 मॉड बी बराबर 1, सो कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस 1 बाई रूट टू। ओके, सो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितने में होता है माइनस 1 बाई रूट टू, ये होता है 3 पाई बाय 4 पे। ठीक है, अब एंगल तो आप निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 3 पाई बाय 4। यानी कि जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो आपका कितना है, 3 पाई बाय 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका ये हो गया ए बी सी अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर बी प्लस सी बाई रूट टू है, तो आप इसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आपको समझ में आया। हमने बस क्या किया, एक तरीके से जो इसके कोफिशिएंट हैं उनको कंपेयर कर दिया बस। इसके यानी ए डॉट सी बराबर 1 बाई रूट टू और ए डॉट बी बराबर माइनस 1 बाई रूट टू, यानी माइनस ए डॉट बी बराबर, आपको ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। P और Q के आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, देन द प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन द प्लेन आपको बताना है। देखिए आप सबसे पहले देखिए प्रोजेक्शन क्या होता है। देखिए सपोज करो ये आपके पास एक प्लेन है।
ठीक है, ये एक प्लेन है और ये सपोज करो हम मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये Q है, तो हमने इस लाइन को मिला दिया तो ये क्या बन गया बताओ, PQ बन गया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करूंगा और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करूंगा, तो ये जो लेंथ होगी दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोला जाता है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन को आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास ये लाइन है, आपने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो जो ये बेस होता है इसी को क्या बुलाता है, प्रोजेक्शन बुलाता है, यानी एक इमेज बोली जाती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत चीज ध्यान में रखने वाली बात है। देखिए सपोज करो मैं इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, इस तरह से मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं, थोड़ा आपके लिए भी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, लेट सपोज करो ये वाला जो है ये है आपका क्या, एक तरीके से प्लेन पे परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे, एन वेक्टर, ठीक है ना। और ये आपका क्या होगा, सपोज करो ये एंगल अगर आपका, सपोज करो ये आपका, मैंने पहले बोला ये PQ है, अगर ये PQ है तो ये एंगल आपका कितना होगा, लेट सपोज करो मान लेते हैं थीटा, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा बताओ, शाबाश, ये अगर 90 है, ये अगर 90 है तो ये वाला आपका कितना होगा, ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हमें ध्यान में रखना है कि पहले मैं निकालूंगा थीटा और उसके बाद मैं क्या निकालूंगा, 90 माइनस थीटा। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, कभी आपको समझ में ना आए ना कि मैं 90 माइनस थीटा क्यों कर दिया, तो आपको समझ, देखो ये है आपका PQ, तो PQ ये आपका क्या है, प्लेन, तो इस प्लेन के बीच में मुझे एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और मैं इसमें, और जो नॉर्मल है, नॉर्मल यानी कि जो प्लेन पर आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, उस पे जो एंगल है वो आपका कितना है, थीटा। इस कॉन्सेप्ट का मेरे को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, PQ की वैल्यू निकालनी है। देखो बताओ PQ की वैल्यू क्या होगी, PQ की वैल्यू होती है कितनी, Q माइनस P, ये तो सभी को पता है, ठीक है ना। Q माइनस P इस तरह से निकाले तो Q माइनस P कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये हो जाएगा देखो 0 माइनस 0 यानी 0 ही हो गया, इसके बाद हो जाएगा 0 माइनस 1 यानी हो गया माइनस J, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि प्लस K, तो J प्लस K हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन प्लेन। देखिए आप प्लेन है, प्लेन को किस तरह से डिफाइन किया इन्होंने, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, ठीक है ना। ये आपकी प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है ना। आप अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, r डॉट n बराबर d, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, r डॉट n बराबर d लिखते हैं। तो आप ये बताइए जो n वेक्टर होता है वो क्या होता है, प्लेन पे परपेंडिकुलर, जिसकी मैंने अभी बात की थी ना, ये प्लेन था, इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर है वो n होता है। तो यहाँ पर जो n है, n कितना है बताओ, n वेक्टर की जो वैल्यू है वो है आपकी i प्लस जे प्लस के। क्यों, क्योंकि जो इसके आपके कोफिशिएंट है वो कितने हैं बताओ, 1 1 1, तो इसके जो n वेक्टर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, i प्लस जे प्लस के, ठीक हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी बात करी थी, ये आपका PQ है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकलेगा बताओ, PQ डॉट n करके। तो cos थीटा बराबर क्या होगा बताओ, जो cos थीटा बराबर जो एंगल होगा वो होगा कितना, PQ डॉट n वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड n, मतलब मॉड n मॉड PQ, ठीक है भाई। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप इसको बार बार समझ लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं, ये आपका एक प्लेन है, यहाँ पर पन्नों की कमी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, देखिए आप इसको समझिए, ये आपका एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन पर है नॉर्मल, ठीक है, ये n वेक्टर है, ओके, ये आपका PQ है, ठीक, ये PQ है। अब आपको निकालना है PQ का प्रोजेक्शन। अब आप प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, आप एक काम करेंगे, इस तरह से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर की मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, यानी कि ये जो बेस लाइन है इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, पहले मैं इनके बीच का एंगल निकाल लेता हूँ और फिर मैं उसके बाद इस एंगल की मदद से इसको निकालने का प्रयास करूँगा। तो ये एंगल मुझे निकालना है जो कि थीटा है, ठीक है ना। तो ये यहां पर आप क्या होगा बताओ, इसको कैसे निकालेंगे, PQ डॉट n करके। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर फॉर्मूला, cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। इसका मैं उपयोग यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब मैं यही करूँगा, यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैं इसको कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा PQ डॉट n वेक्टर अपॉन मॉड PQ मॉड n, ठीक है ना। तो अब आप इसको निकाल के देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा, इसको चलो मैं एक काम करता हूँ, पिछला वाला क्वेश्चन इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए cos थीटा बराबर हो जाएगा PQ, देखिए PQ डॉट, आप एक काम करिए, PQ डॉट n, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। कैसे होता है डॉट प्रोडक्ट, आपको पता ही है, ठीक है, क्या होता है, J का J से K का K से, आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, -1, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आएगा -1 + 1, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
-1 + 1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, अब इसके नीचे कोई भी आए कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, वैसे आप निकालने को निकाल सकते हो, लेकिन क्योंकि -1 + 1 वैसे ही 0 आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉड पी क्यू क्या हो जाएगा, फिर भी चलो बता देता हूँ, मॉड पी क्यू क्या हो जाएगा, √1 + 1, यानी कितना हो जाएगा √2, और मॉड एन कितना हो जाएगा √3, ठीक है ना, उससे कोई फर्क अब पड़ता नहीं है क्योंकि ऊपर वाला पहले ही 0 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो लिखने के लिए √2 × √3, तो वैसे भी आपका कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए cos थीटा बराबर, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, कितना आ गया, 0 आ गया। तो थीटा बराबर आपका कितना आ गया भाई, कितने में होता है 0, π/2 पे होता है, ओके, ये हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस एंगल का अब आपने उपयोग करना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको प्रोजेक्शन की बात करूं, देखिए प्रोजेक्शन को मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताता हूं। जैसे सपोज करो ये आपका ए है, ठीक है, और ये एंगल आपका अगर थीटा है, तो जो प्रोजेक्शन होता है वो कितना होता है, a cos थीटा, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही पोजीशन है, ये है पी क्यू, ठीक है, ये है पी क्यू और ये आपका प्लेन है, ठीक। अब जब इस पी क्यू को मिलाएंगे तो एक्चुअली प्रोजेक्शन क्या होगा, बताओ शाबाश, ये होगा पी क्यू cos थीटा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो एंगल है, मैंने जो अभी आपको पिछले बताया था, जो एंगल है वो आपका कितना है, वो आपका यहाँ पर ये जो नॉर्मल है, ये जो हमने नॉर्मल खींचा है, इससे हमने एंगल थीटा माना, तो ये वाला कितना होगा, 90 - थीटा। तो यहां पर जो एंगल है वो क्या हो जाएगा बताइए, पी क्यू cos 90 - थीटा। पी क्यू cos 90 - थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। यहां पर इस चीज को ध्यान में रखना है, पी क्यू cos थीटा की जगह पर आपका कितना है, ध्यान में रखना है कि जो आपका जो एंगल है, इसको मैं थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या रखेंगे, यहां पर रखेंगे 90 - थीटा विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये चीज को आपने ध्यान में रखना है कि हमने ये वाला जो एंगल है, इस वाले को हम ऑलरेडी थीटा मान चुके हैं, तो ये वाला आपका कितना होगा, 90 - थीटा। तो जो प्रोजेक्शन है उसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी, cos 90 - थीटा, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू का मतलब मॉड पी क्यू साइन थीटा। तो अब आप बताइए मॉड पी क्यू की वैल्यू कितनी है। अब आप पी क्यू का अगर आप मॉडुलस निकालेंगे तो कितना आएगा इसका मॉडुलस, अभी हमने डिस्कस किया था, कितना होगा, मॉड 1 + 1, यानी कितना हो गया, √2। तो ठीक है, तो अब यहां पर से क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका जो प्रोजेक्शन है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2 साइन π/2, क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है, 90 निकाली है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा √2, ठीक है। आपको मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देता हूं। ये आपका एक प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको सबको मिटा देता हूँ। आप इसको समझिए कि आपके सामने एक प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है, और ये आपका इस पे है नॉर्मल, ठीक है। आपने क्या किया, आपने पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू का आपने प्रोजेक्शन निकालना है, यानी कि आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली वैल्यू ये होती कितनी है, ये होती है, आप सीधे सीधे ध्यान रखो, ये होती है पी क्यू cos थीटा। ध्यान में रखें, प्रोजेक्शन हमेशा ऐसे निकाला जाता है, पी क्यू cos थीटा, ठीक है ना। अब अगर सपोज करो मैं इस एंगल को थीटा मानता तब तो ठीक है, मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया, क्योंकि अगर मैं इसको थीटा मानूंगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 - थीटा। बस इसका आपने ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा पी क्यू cos 90 - थीटा, यानी पी क्यू साइन थीटा। इस समय पे जो हमारा प्रोजेक्शन है वो है पी क्यू साइन थीटा। बस इसको आप ध्यान में रख लो और बाकी जो प्रोसेस है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये जो एक्स वाई जेड होता है, इसके जो कोफिशिएंट होते हैं 1 1 1, ये आपका एन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसको भी आपने ध्यान में रखना अगर आपने प्लेन पढ़ा होगा तो, ठीक है। इसके बाद एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन जो कि आपका एलटी में आया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर दोस्तों एलटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ, तो मेरी कोशिश रहेगी कि भाई जितने भी क्वेश्चन है उनको करवा लिए जाएं। लिमिट x टेंड्स टू a है x की पावर -1 माइनस a की पावर -1 अपॉन x माइनस a। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम ले लेंगे। पहले आपका इसका रेसिप्रोकल को सही तरीके से रख लो। लिमिट ये क्या हो जाएगा बताइए, लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू a 1/x -1/a अपॉन कितना हो जाएगा, x माइनस a, ठीक है। अब आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ दोस्तों, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा a माइनस x अपॉन x a, ठीक है, इनटू आपका कितना आ जाएगा x माइनस a। तो ये दोनों कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, माइनस आ जाएगा बाहर से, तो हो जाएगा माइनस लिमिट x टेंड्स टू a 1/x a,
बस बहुत सिंपल है। अब x की जगह पे a रख दो तो कितना आ जाएगा, -1/a²। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया, -1/a²। ठीक, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कोई एल हॉपिटल फेल हॉपिटल लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपली वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चाहो तो एल हॉपिटल भी लगा दो, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो, 0/0 की फॉर्म है, सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दोबारा से एलटी में आया था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना है। log 10 बेस 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 की पावर है 1/2। देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिए कि ये इसकी पावर में क्या है, रूट है तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहली बात है जो अंदर वाले जो पॉइंट है या तो 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहला जो आपका निकल के आएगा log 10 बेस, देखो कैसे करेंगे, log 10 बेस 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 शुड बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जब अंडर रूट में जब भी कोई चीज आ जाती है तो अंडर रूट में जैसे मैं कहता हूँ x है, ठीक है ना। तो आप ये बताइए ये कब एक तरीके से इसकी वैल्यू कब सेटिस्फाई होगी, या एक तरीके से ये कब वैलिड होगा, ये तभी वैलिड होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। क्योंकि आपको पता है भाई जो नेगेटिव रूट है वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना। तो आपको यहाँ पर चीज ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ पर लॉग है, लॉग को तो आप बाद में देखेंगे, सबसे पहले आपने देखना है कि उसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। तो जब अंडर रूट लगा हुआ है तो जो उसके अंदर की क्वांटिटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी मैंने इसको गलती से मिटा दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, ये हो जाएगा log 10 बेस, ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर log है, ठीक है ना, और बेस में 10 है। तो बेस में जब 10 है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बेस में 10 से छोटा होता तो शायद दिक्कत होती, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, अगर आपको पता है कि अगर log 10 बेस बराबर अगर x है, ठीक है ना, log 10 बेस जैसे सपोज करो मैं कहता हूँ log 10 बेस y बराबर x है, तो y बराबर क्या हो जाता है बताओ, 10 की पावर x, होता ही नहीं होता, ये तो आपका सिंपल फॉर्मूला है। तो बस इसी सिंपल फॉर्मूले का उपयोग करो तो ये हो जाएगा, देखिए 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 10 की पावर 0। ओके, हमने यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है जो 10 पे बेस है। देखिए log 10 बेस y बराबर x है, तो y बराबर आपका कितना होता है, 10 की पावर x। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 0। ठीक है, अब इसको आप आगे सॉल्व करो। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आप इसको देखो, धीरे धीरे सॉल्व करते चले आओ। तो देखिए नेक्स्ट पन्ने में क्या होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका आया था 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो ये हो जाएगा, देखिए 5x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। आप इसको ले आ सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ से अगर आप माइनस को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और देखिए माइनस को मैं इधर भेज देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब भी आप माइनस को इधर भेजते हैं तो क्या होता है, आपका जो ग्रेटर है वो लेस बन जाता है। ठीक है ना, आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर वाला क्या बन जाता है, लेस बन जाता है। तो अब क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप इसके फैक्टर करिए, तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 बन जा होता है 4। और तो देखिए मैं इसके डायरेक्टली मैं फैक्टर कर देता हूँ, आप इसको कर लीजिएगा घर में, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 कर सकते हैं। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिएगा कि ऐसा आता है नहीं आता। देखिए आप आएगा x माइनस 1 और x माइनस 4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आप एक्स स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई करके देख लो तो यही आएगा। ठीक है ना, तो अब आप देखिए यहाँ पर x माइनस 1 एक्स माइनस 4 लेस देन 0, तो आप क्या बनाइए, एक नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन में देखिए जो सबसे ये होता है इनफाइनाइट, ये होता है माइनस इनफाइनाइट। तो जो सबसे हाईएस्ट वाला वो इधर आता है और जो लोएस्ट वाला होता है इधर को आता है। ठीक है ना, आप इसके रूट देखिए, इसके रूट है एक 4 एक 1 है, तो आप इसको क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा होगा पॉजिटिव,
फिर यहाँ से होगा नेगेटिव और ये वाला आपका कितना हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब आप देखिए क्या है, क्या चाहिए आपको, नेगेटिव वाला हिस्सा लेस देन इक्वल टू 0। तो किसके बीच में, 1 और 4 के बीच में। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, 1 से लेके 4 के बीच में। ठीक है, तो अब आप इसको देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, 1 से लेके 4, यानी बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन ऑफ द फंक्शन किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, इसका अंडर रूट देखना है। अंडर रूट के अंदर कोई भी जो क्वांटिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो आपने उसी कॉन्सेप्ट का आपने यूज़ करते हैं, और कुछ लॉग का कॉन्सेप्ट और कुछ आपका थोड़ा सा इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स बराबर। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको पता है कि डबल डिफरेंशिएशन कर रखा है और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपने क्या करना है, एक इंटीग्रेशन से एक डिफरेंशिएशन को काट देना है। जैसे आपको पता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है ना, एक्स प्लस सी। तो बस ये तो करना है भाई, आपका एक बार डिफरेंशिएशन है, आप उस एक बार जो डिफरेंशिएशन है उससे इंटीग्रेशन को आप काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए आप। अगर इसका एक बार अगर आप इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इसका इंटीग्रेशन करिए, क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, प्लस सी, होगा नहीं होगा बस। और फिर उसके बाद आपने क्या कर देना, फिर से देखिए आपने पहले इसका इंटीग्रेशन किया, क्यों, क्योंकि आपका इसका डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन, तो एक इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। और फिर आपने उसका क्या कर देना, डिफरेंशिएशन कर देना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी, बस हो गया खत्म। ठीक है, तो बस ये इसका आंसर है। ठीक, क्या करना है फिर से तो समझ लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स है, तो आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन आपने एक बार उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो एक डिफरेंशिएशन हट जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन की पावर 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, जो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। ठीक है ना, तो आपने वही करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, आप क्या करेंगे, पहले आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, प्लस सी। और फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बहुत सिंपल। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको किया जाता है। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन से एक डिफरेंशिएशन को काट देना है। ठीक है ना, लेकिन बाय रूल से, ऐसा नहीं कि आप एकदम से उसको काट के एकदम चल दिए, ऐसा भी नहीं। आपने जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उनका भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो पहले मैंने वही किया, पहले मैंने इसका इंटीग्रेशन किया। ठीक है, पहले मैंने इसका इंटीग्रेशन किया और फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन किया। तो पहले मैंने उसका क्या किया, इंटीग्रेशन करके देख लिया, इंटीग्रेशन करके बाहर से, क्योंकि इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी स्क्वायर, एक डी स्क्वायर से एक डी वो कट जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और प्लस क्या आएगा, सी आएगा, एंड देन उसके बाद मैंने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि फिर से एलटी में आया था, y इक्वल टू है सी ई की पावर है साइन इनवर्स एक्स, और आपको बताना है कि इसका अवकल समीकरण क्या होगा, यानी कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। देखिए दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जितने आपके पैरामीटर्स होते हैं उतनी ही डिग्री होती है, या हम सॉरी उसका जो ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है। ठीक है ना, ऑर्डर का मतलब समझते हैं ना, कि जो उसमें क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। ठीक है ना, यानी कि जितने टाइम्स आप उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, वही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है ना, ठीक, तो यहाँ पर ऑर्डर का मतलब यही है कि अगर आप सपोज करो इसको अगर इसमें एक ही पैरामीटर है तो आप उसको एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर यहाँ पर सपोज करो ये होता y बराबर एम एक्स प्लस सी होता, y बराबर एम एक्स प्लस सी होता, और कोई आपसे बोलता है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें दो पैरामीटर हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो भी कितना होगा, 2 होगा, यानी इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो अब इसी कॉन्सेप्ट का हमने यूज करना है और कुछ नहीं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का हमने यूज करना है और कुछ नहीं करना है। और क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन भी दिए हुए हैं तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा इसको वैसे ही निकालना। तो देखिए किस तरीके से इसको करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, सी तो कांस्टेंट है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। अब बताइए ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताइए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताइए सी ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ये तो ऑलरेडी आपको कितना दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा y/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल है ना,
क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। लेकिन मेरा जो मोटिव है आपको इससे रिलेटेड और भी कई टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके बारे में बताना है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके सामने एक इक्वेशन दी हो जिसमें एक से ज़्यादा पैरामीटर हो, तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि जो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें हमेशा क्या होगी, ऑर्डर 2 की होगी, यानी कि उसमें जो आपका डिफरेंशिएशन का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, इसमें समझने की भी क्या जरूरत है। इसके बाद एक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आया था आपका जो 2015 का LT का था। इसमें आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप क्या करेंगे बताओ, tan इनवर्स x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। देखिए ये है आपका मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो आप tan इनवर्स x को t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 + x² dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, आपने क्या करना है, tan इनवर्स x को t मानना है। जब इसको tan इनवर्स x को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x² dx बराबर dt। तो dx/1 + x² dx की जगह पे क्या रख देंगे, dt रख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा t dt। तो t dt और फिर जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, t² + c। और t की वैल्यू को आप रख देंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 + c। तो ये इसका आंसर है। इन चारों में चारों के चारों गलत है। उस समय पे जो इन्होंने निकाला होगा ऑप्शन, ये सारे के सारे गलत होंगे। तो इसका राइट आंसर है ये tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 + c इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाले आते हैं सेकंड डिग्री के। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और काफ़ी हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। x बराबर आपको दे रखा है sin t और y बराबर आपको दे रखा है sin pt। तो अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को निकालना है। देखिए दोस्तों, इसको करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप क्या करो, इसके डबल डिफरेंशिएशन निकालो और इसमें वैल्यू रखो, या फिर आप एक काम करो कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ और फिर उससे उसकी वैल्यू निकालो। और मैं आपको सही बताऊं तो जो सेकंड मेथड है वो ज़्यादा अच्छी होती है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, वो ज़्यादा ईजी पड़ती है रादर देन कि आप इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालो और इसमें वैल्यू को पुट करो, तो काफ़ी टफ पड़ता है, मैं बताऊं, ठीक है ना। तो आप एक काम करिए, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का प्रयास करिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको क्योंकि इसमें कई सारे स्टेप है। सबसे पहले तो क्योंकि ये आपकी क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पैरामीट्रिक इक्वेशन में क्या होता है कि आपके x और y इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं विद द सेम पैरामीटर। कहने का मतलब है कि x इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t। जैसे कहने का मतलब है ना कि x और y तो आपके क्या है, दोस्त तो नहीं है, लेकिन इन दोनों का एक दोस्त तो कॉमन है। कौन है, वो t है, ठीक है ना। तो इसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं कि x और y आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। उन दोनों के बीच में कौन है, t है। तो यानी कि x भी ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा कि पहले आप क्या करो, इसको dy/dx निकालने का प्रयास करो। तो dx/dt क्या हो जाएगा, पहले मैं काम करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। तो अब आप इसका निकालिए, ये हो जाएगा dx/dt क्या हो जाएगा बताइए। आप इसका डिफरेंशिएट करें, sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t, ठीक है। और फिर इसके बाद आप निकालिए dy/dt। देखिए dy/dt क्या हो जाएगा, dy/dt होता है आपका sin pt का कितना हो जाएगा, p cos pt, ठीक है भाई, यही होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन आपका sin t हो गया, इसका कितना हो गया, cos pt हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए dy/dx इज इक्वल्स टू, देखिए आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p cos pt डिवाइडेड बाय cos t, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक काम करते हैं, जो ये t है ना, इसको हटाने का मैं प्रयास करता हूं। देखिए cos pt है, देखिए cos pt को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए sin pt अगर y है तो cos pt क्या होगा, √1 - y² होगा, नहीं होगा, ठीक है। आप एक काम करिए, बस एक t को हटाने का प्रयास करिए। इसी तरह से जो cos t है, sin t x है तो cos t क्या होगा, √1 - x², ठीक है ना। अब देखिए हमेशा ध्यान में रखना है कि क्योंकि इसको डबल डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब क्वोशिएंट फॉर्म होती है, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म में हमेशा क्या होता है, ईजी होता है। तो आप हमेशा काम करेंगे, जब भी आप ऐसे डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनाएंगे तो जो बेस में होगा ना, आप इसको इधर ले जाएंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ये रूल होता है, बहुत इजीली इससे बन जाता है। यहां पर ये √1 - x² है ना, आप इसको इधर ले जाओ, बहुत इजी हो जाएगा। हमेशा रूल ध्यान में रखना है, क्वोशिएंट से बचें
और प्रोडक्ट को अपनाएं, प्रोडक्ट को अपनाना है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर प्रोडक्ट में इधर ले जाना है, ठीक है। तो अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए ये हो गया आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बात देख भी लेते हैं क्या क्या था, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया p इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, p इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बस अब यहां पर आपके लिए बहुत इजी हो गया। बस अब आप एक काम करिए, दोनों साइड आप लगातार डिफरेंशिएट कर दिए। देखिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना बहुत इजी होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल से आप किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं बताइए। अब आप इसको सिंपली डिफरेंशिएट करिए और आपका इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैं बहुत सिंपल तरीके से करूंगा, आप भी कॉपी और पेन उठाइए और इसको डिफरेंशिएट करने लग जाइए। देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा डी वाई, इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसका क्या हो जाएगा बताइए, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी होगा, वो आपका कितना हो जाएगा -2x, ओके, ठीक, और इनटू कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसका भी डिफरेंशिएशन वैसे ही हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा p तो है कांस्टेंट, ये हो जाएगा डायरेक्टली p अपॉन, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, p इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा -2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, यहां तक तो अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहां से 2 से 2 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए आगे क्या आएगा, देखिए मैं कोशिश करता हूं कि यहां पर मैं इसका एलसीएम ले लूं, तो देखिए एलसीएम अगर मैं ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, ठीक है, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, देखिए ये x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है भाई, इज इक्वल्स टू, अब देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे जो एलसीएम लिया था ना, मैं इसको इधर ले आता हूँ प्रोडक्ट में, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है भाई, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी आप एक बार देख लीजिए पीछे, यहां पर तक क्या चाहिए हमें, यहां पर हमें ये चाहिए, ठीक है, यहां पर अभी तक हमारा सारा कार्य अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम एक चीज y लिखना भूल गए, y को लिख देते हैं, y भी है, ठीक है। अब आप देखिए थोड़ा सा मैं पीछे जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, देखिए यहां पर देखिए जो dy बाई डी एक्स है, जो dy बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू है p इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को यहां रख देता हूं, dy बाई डी एक्स की जगह पे रख देता हूं p इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो होगा क्या, ये दोनों देखिए दोस्तों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, इसको दूसरे पन्ने में करता हूं, देखिए यहां पर आपका आया है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, उसको हम यहां पर देख लेते हैं एक बार, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है p इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर है आपका p इंटू अंडर रूट 1 माइनस, एक बार देख लेते हैं, एक बार 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ना वैल्यू। अब आप ये बताइए, आप
यहाँ पर आप इसको वैल्यू रख रहे हैं, आपने क्या करना है p इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप जरा मल्टीप्लाई करिए, डी वाई बाई डी एक्स को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। p आपने इस पूरे फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं इस पूरे फैक्टर की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी देख लीजिए। देखिए डी वाई बाई डी एक्स तो मुझे मिल गया, ठीक है ना। इसमें आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। इंटू साथ में y भी है, इंटू साथ में p भी है, ठीक। तो बताइए क्या हो जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू तो इतनी है, इंटू कितना हो जाएगा, माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इंटू साथ में p भी है। तो देखिए ये कैंसल्ड आउट हो जाएंगे सारे के सारे, तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा आपका, ये y भी है तो ये बच जाएगा माइनस पी स्क्वायर वाई, ठीक हो गया। तो बस यहाँ पर इसकी जो वैल्यू थी वो पी स्क्वायर वाई आ चुकी है। बस अब आपने जो इसकी वैल्यू है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आई है वो आपकी आई है पी स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू आ गई आपकी माइनस पी स्क्वायर वाई, ठीक हो गया। तो बस अब आपने क्या करना है, इस पूरे फैक्टर को माइनस पी स्क्वायर वाई को इधर ले जाइए, ठीक है। तो मैं यहीं पर ही कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं यहीं पर ही कर दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी में करेंगे। देखिए दोस्तों कॉपी में करना बहुत ईजी होता है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर कि कितना मुश्किल पड़ता है इसको। तो ये हो गया माइनस पी स्क्वायर वाई, ठीक हो गया। तो अब आप बताइए क्या हो जाएगा, जो नीचे वाली इक्वेशन है जब ये इधर आ जाएगा तो ये जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू लिख देता हूँ मैं वाई डैश को, माइनस वाई 1 प्लस पी स्क्वायर वाई बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। यानी कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा इजी पड़ता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका जो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यही तो हमने निकालना था। देखिए इस क्वेश्चन को करने का मोटिव क्या है, इस क्वेश्चन को करने का मोटिव है कि आप किस तरीके से जो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बनाना सीखेंगे। आप हमेशा डबल डिफरेंशियल इक्वेशन को इसी तरीके से बनाइए, कोशिश यही करिए कि आप डबल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, ना कि उसमें सब्स्टिट्यूट करने की। सब्स्टिट्यूट करने वाली मेथड से अगर आप इसको करेंगे ना दोस्तों, ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसको हमेशा इसी तरीके से करने का प्रयास करें कि जो आपका बेस होता है ना, बेस वाला पार्ट, इसको आप इधर ले जाइए, अगर इसके बेस में कुछ है तो उसको आप इधर ले जाइए, और फिर आप क्या लगाइए, प्रोडक्ट रूल लगाइए। तो आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली। देखिए मेरे को तो इस तरीके से इसमें मोबाइल स्क्रीन पे इसको सॉल्व करना पड़ रहा है, कॉपी पन्ने में तो ये 2 मिनट का भी काम नहीं है, तो बहुत आपका समय बचेगा। बस मेरा यही मोटिव है कि आपको इनके ट्रिक्स पता लगे कि आपको इनको करना कैसे, ठीक है ना। क्योंकि वरना देखा जाए तो इसको इस तरीके से करना काफ़ी मतलब टिपिकल हो जाता है, इस तरह से मोबाइल पर हर चीज़ बताना। तो फिर भी आपको ये काफ़ी, आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए वैसे गलत छपा हुआ है, यहाँ पर मैं इसको सही कर लेता हूँ। 2 है, आपको बताना है कि 2 लाइनें हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट, आपको के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैं बताऊँ कि देखिए 2 लाइनें होती हैं ना, जैसे 3D में अगर हम बात करें तो वो क्या होती हैं, आइदर वो या तो इंटरसेक्टिंग होती हैं, ठीक है ना, या फिर आपकी क्या होती हैं एक तरीके से। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं 2D की, अगर मैं बात करूं 2 डायमेंशन की, तो या तो लाइनें क्या होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर क्या होती हैं आपकी पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं 3D की, तो 3D में आपका एक कॉन्सेप्ट और निकल के आ सकता है कि नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, ठीक है। तो उसको हम स्क्यूड लाइन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूड लाइन या नॉन कोप्लेनर लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना आता है। शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मॉड b1 इंटू मॉड b2। ये क्रॉस नहीं है, ये आपका सिर्फ सिंपली क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है टोटल का मॉड, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये इसका फॉर्मूला होता है, हमेशा ध्यान में रखना, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता है शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ये भी एक तरीके से शॉर्टेज डिस्टेंस पर ही बेस्ड है। अब ये क्या कह रहा है, क्योंकि ये लाइनें 3D में है,
3D में तो ये क्या कह रहा है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डेफिनेटली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो का मतलब क्या है कि जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो बस आपने इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करना है कि दो लाइनें हैं, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो इस इंटीजर k की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, जीरो है। इसको आपने ध्यान में रखना। अब देखो, यानी कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो है तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 आपका जीरो है, यानी कि ये क्या है दोस्तों, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका क्या है, जीरो है। अब आपको इसको समझ लीजिए कैसे कैसे करना है, ठीक है। मैं काम करता हूं, सब मिटा देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी क्या है, जीरो है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर जीरो है तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ये आपका जीरो होगा। अब पहले आप ये समझ लीजिए कि b1 और b2 क्या है, a2 और a1 क्या है। a2 और a1 का मतलब है कि जो लाइन पहली a1 जिस पॉइंट से गुजर रही है वो a1 है, ठीक है, और a2 जिस लाइन से गुजर रही है वो आपके पॉइंट है, ठीक है ना। यानी जो पहली वाली लाइन है वो a1 पॉइंट से गुजर रही है और दूसरी लाइन a2 पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है ना। b1 क्रॉस b2, b1 और b2 का मतलब यह है कि ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। पहली वाली लाइन b1 के पैरेलल है और दूसरी लाइन b2 के पैरेलल है। तो जो b1 होते हैं वो नीचे से दिखाते हैं, ये ना, ये है b के कोऑर्डिनेट, क्या क्या है, ki प्लस इसको मैं 2 लिख देता हूं, तो ये ki प्लस 2j प्लस 3k, ये b1 के कोऑर्डिनेट है। और b2 के कोऑर्डिनेट आपके क्या है, 3i प्लस kj प्लस 2k, ठीक है, ये b2 के कोऑर्डिनेट्स हैं, ध्यान में रहे, ठीक। और जो a1 है, a1 ये है 1 2 3, यहां पर लिख लेता हूं मैं। a1 किस पॉइंट से गुजर रही है, a1 बराबर है आपका, देखिए 1 2 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 इसके कोऑर्डिनेट है। और a2 के जो कोऑर्डिनेट है, जो दूसरी लाइन जो गुजर रही है वो है 2 3 1, ठीक हो गया। b1 के भी लिख देता हूं, चलो सिंपल हो जाएगा आपके लिए। b1 जो नीचे वाला होता है ये है k2 3, ओके। और जो b2 है वो आपका कितना है, b2 है वो है आपका कितना है यहाँ पर, 3k2, ठीक हो गया, ओके। अब आपको क्या करना है, ये इस फॉर्मूले में इसको रख देना है। अब ये बताइए a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 है, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप किसकी मदद से दिखाते हैं, एक, डेफिनेटली आप किसकी मदद से दिखाते हैं इसको, एक क्या होता है, डिटर्मिनेंट, यानी 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं। तो अगर आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम एक डिटर्मिनेंट की मदद से निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, a2 माइनस a1। चलो पहले मैं a2 माइनस a1 निकाल के देख लेता हूँ फटाफट। a2 माइनस a1 क्या होगा, बहुत सिंपल है, देखिए क्वेश्चन है, चुटकियों में होने वाले क्वेश्चन है, वो तो बस मेरे को आपको दिखाने के लिए इसको करना पड़ रहा है। a2 माइनस a1 देखिए क्या करना है, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 और 1 माइनस 3, तो कितना आएगा, देखिए 2 में से 1 गया 1, तो कितना आ जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं एक बार, बार बार वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 1, और ये हो गया 1 माइनस 1, और ये कितना हो गया -2। आई थिंक यही आना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 2 गया 1, 1 1 और -2, ठीक हो गया। तो ये तो आपका कितना आ गया 1, यह आ गया 1 1 -2, ठीक हो गया। अब b1 कितना है, b1 भी देख लेते हैं, b1 कितना है, b1 आपका कितना है, k23, ये है k23। और इसी तरीके से जो b2 है आपका 3k2, बस। अब आप इसका क्या निकालिए, मैंने पहले बोला इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। a2 माइनस a1 आ जाएगा पहले ऊपर 1 1 -2, ठीक है भाई। और यहाँ पर आ जाएगा कितना, k23, और ये हो जाएगा 3k2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस तरह से हम इसको दिखाते हैं, ठीक है ना। आप डिटरमिनेंट खोलना सभी को आता है, तो भैया डिटरमिनेंट खोल के दिखाओ, कैसे खोलेंगे। ये हो जाएगा देखिए 1, ये हो जाएगा कितना, मैं यहाँ पर डायरेक्टली खोल रहा हूँ, कितना हो जाएगा बताइए, 2 2 जा होता है 4, 4 माइनस 3k, ठीक है भाई। और फिर इसके बाद आ जाएगा -1 और फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2k माइनस ये हो गया 9,
ठीक है, प्लस सॉरी फिर माइनस ही आ जाएगा, माइनस, और फिर आप इसको करो तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस दिस इज 6, के स्क्वायर माइनस 6, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं काम करता हूँ, इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूँ ताकि आपको सिंपली मैं समझा सकूँ। आई होप कि आप इसको समझ में तो आ ही गया होगा आपको कि भाई करना क्या है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अब आप सॉल्व करते जाइए, आपके लिए तो अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया वैसे देखा जाए तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा भाई बताओ, 4 माइनस 3k, और फिर इसके बाद ये हो जाएगा बताओ -2k प्लस 9, -2k प्लस 9। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका प्लस 2k स्क्वायर माइनस 12 बराबर हो गया 0। तो जरा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा, देखिए ये दोनों के दोनों तो आपके ऐड हो जाएंगे, तो ये जाएगा भाई 2k स्क्वायर माइनस 5k, 2k स्क्वायर माइनस 5k, और फिर इसके बाद ये कितना हो गया भाई बताओ, 9 और आपका कितना हो गया, 9 और 4 कितना हो गया आपका 13, 13 में से 12 गया आपका कितना हो गया 1। ठीक है, एक सेकेंड इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस 9 है ना, 2k। दोस्तों यहाँ पर एक गलती हो गई है, इसको आप ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये माइनस था, हमने इसको माइनस की जगह पे प्लस ले लिया, तो ये माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिंपल हो जाएगा, तो ये जाएगा -2k स्क्वायर, और ये तो हो गया आपका -5k, और इसके बाद ये हो जाएगा, देखिए सब प्लस में है। ठीक है ना, तो 12 4 आपका कितना हो गया, 12 और 9 21, 21 और 4 कितना हो गया आपका 25। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं अब एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ नीचे वाले को, ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए। ठीक, ओके, तो यहाँ पर से देखिए पहले माइनस को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए k स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर आप इसके फैक्टर करेंगे, 25 दूनी 50 और 10 पंजे 50 होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 10k माइनस 5k माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अगर आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा k प्लस 5, और अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, फिर से यहाँ पर बचेगा k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, एक तो आएगा k बराबर आएगा आपका -5, और एक आपका आ जाएगा k बराबर, दूसरा आ जाएगा 5/2। ओके, तो अब इस तरीके से देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें आपका क्या है, डी के बराबर आपका -5, वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो के बराबर आपका जो -5 है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, इसको भी देख लेते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है ना, हाइपरबोलिक फंक्शंस का आपको निकालना है d/dx ऑफ cos हाइपरबोलिक x। बहुत इजी है, आप इसको ध्यान में रखें। देखिए दोस्तों, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, फॉर्मूले की मदद से आप इसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखेंगे, जो साइन हाइपरबोलिक x है इसका फॉर्मूला आप ध्यान में रखें, साइन हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x, बस इसी को ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको सारे ईजिली याद हो जाएंगे। देखिए साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है e⁻x माइनस e⁻x माइनस बाई 2। ठीक है ना, और जबकि जो कॉस हाइपरबोलिक x होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है e⁻x प्लस e⁻−x/2। ठीक हो गया, बस आपने क्या करना है, साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला याद में रखना है, और बस इसके बाद आप क्या कर सकते हो, किसी का भी फॉर्मूला आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो अगर आप कॉसेक हाइपरबोलिक x का जब आप डिफरेंशिएशन निकालने बैठेंगे तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक x कॉट हाइपर। कैसे निकालेंगे मैं आपको बस मैं यहाँ पर सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, बस ये बता दूंगा कि देखो कॉसेक हाइपरबोलिक x है ना, इसको आप क्या लिख देंगे, 2/,
ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स लिखेंगे ना। बस इसके बाद इसका आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। किसका डिफरेंशिएशन करना है, इस वाले पार्ट का। इस वाले पार्ट का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इस टाइप की फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद मतलब जो एक्सपोनेंशियल है आपको इस टाइप की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देंगे तो बहुत ईजिली आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपने क्या करना है, हाइपरबोलिक फंक्शन का निकालना होता है। हाइपरबोलिक फंक्शन में आपको बस दो फॉर्मूले याद रखने होते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स का और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का। साइन हाइपरबोलिक एक्स का जैसा आपने डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ई की पावर एक्स, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा बताइए, ई की पावर एक्स का ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। आ गया नहीं आ गया, तो यानी क्या है, किसका फॉर्मूला है, ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स का। इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स कितना होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह से अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका क्या आएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, यानी कि साइन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हम इनके भी फॉर्मूले आप इजीली निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको निकाल के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है और काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। आप इसको खुद ट्राई करके देखिएगा। बस आपने दो फॉर्मूले याद करने हैं, इसकी मदद से आप इसको निकालने का प्रयास करेंगे, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि एक फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे और ये आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के संग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।